औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इसी की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोटो सिस्टम के बारे में कि फोटो सिस्टम क्या है, ये कहाँ पर मौजूद होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और बुनियादी टॉपिक जो है ना वो ये है कि फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू में क्या फ़र्क है। तो पहले हम देखेंगे कि फोटो सिस्टम होता क्या है। तो इट इज़ द क्लस्टर ऑफ पिगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैप्चरिंग ऑफ लाइट। ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की क्लस्टर होता है, जमकटा होता है जो कि लाइट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी रखता है, मतलब लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरी बात ये है कि इसका लोकेशन कहाँ पर होता है, मतलब फोटो सिस्टम कहाँ पर मौजूद होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म इट्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट लोकेशन। द फर्स्ट वन इज in plants. In plants, photosystem is present in the thylakoid membrane. Thylakoid membrane क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है, जो कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, तो वहाँ फोटोसिस्टम प्रेजेंट होता है। दूसरी बात बैक्टीरिया में आप सभी को लोगों को ये पता है कि उसमें कोई ऑर्गेनेली नहीं होता, क्योंकि वो एक प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसी वजह से उसका जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है या फोटोसिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरी बात जो कि स्ट्रक्चर के बारे में कि फोटो सिस्टम की स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम देखेंगे बेसिकली या माइक्रोस्कोपिकली, तो फोटो सिस्टम की स्ट्रक्चर की दो मेन कंपोनेंट होते हैं। इट इज़ अ टू पार्ट। द फर्स्ट वन एंटीना कम्प्लेक्स, आल्सो नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स होता आल्सो कॉल्ड। द सेकंड वन इज रिएक्शन सेंटर। ये अगर हम देखें फोटो सिस्टम दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, दो पार्ट पर मुश्तमिल है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर फर्स्ट होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है एंटीना कम्प्लेक्स। ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ये एक फोटो सिस्टम की स्ट्रक्चर है जो कि हमेशा के तौर पर दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। एक होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है एंटीना कम्प्लेक्स। एंटीना कम्प्लेक्स जो होता है ना, वो आउटसाइड जो जितने भी पार्ट होते हैं ना, वो सब के सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से बने होते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड वगैरह, ये सब कुछ एक्यूमुलेट होती है और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम एंटीना कम्प्लेक्स बोलते हैं। और दूसरी पार्ट जो होता है वो है रिएक्शन सेंटर, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो क्लोरोफिल एक के मालिक्यूल से बना होता है। और दूसरी बात, एक एसोसिएटेड प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो रिएक्शन सेंटर और दूसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से जो बना होता है उसको हम एंटीना कम्प्लेक्स कहते हैं। अब हम जाते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि फोटो सिस्टम की कितनी टाइप्स होती है। एक बात याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा कि फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सॉरी फोटो सिस्टम क्या होता है। नो, फंक्शन ऑफ फोटो सिस्टम इस तरह होता है स्टूडेंट कि इसका बुनियादी तौर पर दो तीन फंक्शन होते हैं। एक होता है लाइट एब्जॉर्ब करना, क्या करना, लाइट एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तीसरा फंक्शन जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करना इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सन से जब सोलर एनर्जी आते हैं तो यहाँ पर जो कैरोटीनॉइड होती है, क्लोरोफिल ए होते हैं, क्लोरोफिल बी होते हैं, उसके अंदर मूवमेंट करता है। जैसे कि अभी यहाँ से आया, फिर इसको मालिक्यूल को, फिर इसको फाइनली रिच टू द रिएक्शन सेंटर। ये जो एक मालिक्यूल से, मतलब क्लोरोफिल ए से क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल केराटिनॉइड से लेकिन क्लोरोफिल बी की तरफ हो, क्लोरोफिल बी से फिर क्लोरोफिल ए की तरफ, इसको हम एक फिनोमेना कहते हैं द मोमेंट ऑफ एनर्जी को रेजोनेंस, इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस ये ट्रेवल करते हैं और रिएक्शन सेंटर तक ये खुद को पहुंचाते हैं। तो ये बुनियादी फंक्शन होती है। तीन फंक्शन है, लाइट एब्जॉर्ब करना, लाइट एब्जॉर्ब कवल, और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्रांसफर करना इलेक्ट्रॉन, और तीसरा होता है एनर्जी ट्रांसफर करना इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस। इसके बाद जब हम नेक्स्ट की तरफ मुड़ेंगे तो है टाइप्स कि फोटो सिस्टम की कितने टाइप होते हैं। तो आप लोगों को पता भी होगा स्टूडेंट कि फोटो सिस्टम की दो टाइप्स होती है। एक होता है फोटो सिस्टम वन और दूसरा होता है फोटो सिस्टम टू, जो कि हम PS1 और PS2 की साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ कि फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू में बेसिक डिफरेंस क्या है।
जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा पहले भी कहा कि हमारा आज का जो बेसिक और बुनियादी टॉपिक है वो ये है कि फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू में फ़र्क क्या है, उसका बुनियादी डिफरेंसेस कितनी कितनी है, मतलब कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन द फोटो सिस्टम वन और द फोटो सिस्टम टू प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, फोटो सिस्टम वन जो है ये प्रेजेंट होती है आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, और जो फोटो सिस्टम टू होता है वो प्रेजेंट होता है इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ये प्रेजेंट होता है। वहाँ पर क्यों प्रेजेंट होता है, तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि हम इसको फोटोसिस्टम कहा जाता है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसकी मदद से लाइट कैप्चरिंग होता है, लाइट ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। दूसरी बात, फोटो सिस्टम वन हैज़ 700 नैनोमीटर रिएक्शन सेंटर। इसका मतलब ये है ना कि जो लाइट फोटो सिस्टम वन बेस्ट एब्जॉर्ब करेगी उसका जो रिएक्शन सेंटर होगा वो होगा 700 नैनोमीटर, मतलब इतनी वेवलेंथ की लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा। दूसरी बात होती है फोटो सिस्टम टू की, कि फोटो सिस्टम टू हैज़ 680 नैनोमीटर रिएक्शन सेंटर। इसका क्या होता है, 680 नैनोमीटर रिएक्शन सेंटर होते हैं, ये दूसरा बुनियादी डिफरेंस है। तीसरा, फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो पास्पोराइलेशन, PPLN, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी, पास्पोराइलेशन के बारे जो एक मेडिकल एक वो सारी बायोलॉजिकल टर्म है विच इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो तीसरा पॉइंट ये है कि फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो पास्पोराइलेशन। फोटो सिस्टम वन ऐसा फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम की एक ऐसी किस्म होता है जो कि दोनों पास्पोराइलेशन की जो वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं या नॉन साइक्लिक में होते हैं, दोनों में ये मौजूद होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम फोटो सिस्टम टू की बात करें, तो फोटो सिस्टम टू ओनली इन्वॉल्व इन द नॉन साइक्लिक फोटो पास्पोराइलेशन। फोटो सिस्टम टू बा only involved in the non-cyclic photophosphorylation because it has present in the non-cyclic photophosphorylation. That's why they are only present in the non-cyclic photophosphorylation. The third one, the basic and very very important differences between the photosystem 1 and photosystem 2 is the water splitting. Photolysis of water. The splitting of water in the presence of light is known as a photolysis. The splitting of water, the splitting of water in the presence of sunlight is known as a photolysis of water. जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, रिएक्शन जो कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है ना वो CO2 प्लस H2O ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है हम बार बार ये बोलते हैं ये वाटर से आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन कहाँ पर होती है, ये फोटो सिस्टम टू पर होते हैं, फोटो सिस्टम वन पर ये नहीं होता। नो, हम इस तरह कहते हैं ये 4 पॉइंट कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम वन। फोटो सिस्टम वन के साथ ये एबिलिटी नहीं होता कि वो वाटर की स्प्लिटिंग करे और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करे। द इसकी बदले में फोटो सिस्टम टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम टू। सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम टू एक ऐसा फोटो सिस्टम है कि उसके पास ये एबिलिटी होता है कि वो लाइट के प्रेजेंस में वो वाटर के मालिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं और उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये रिएक्शन लिखूँगा कि 2H2O ये विल बी गिव 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और 2 atomic oxygen that will be rearranged himself in form O2 molecule which is a radiate into atmosphere. This is the reaction of photolysis. It is associated only with the photosystem 2, not photosystem 1. The next basic difference between the photosystem 1 and photosystem 2 is antenna complex. Antenna complex mean that thing in the photosynthesis which are increase the ability of the capturing of light which are in photosystem 1. Antenna complex of photosystem 1 contain carotenoids, chlorophyll B and chlorophyll A.
जैसे कि मैंने कहा कि एंटीना कम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिस्टम वन, एंटीना कम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिस्टम वन, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये फोटोसिस्टम वन है, इसका ये एंटीना कम्प्लेक्स है। डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट है, जैसे कि केराटिनाइड है, इसमें क्लोरोफिल है, और केराटिनाइड क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो ये पिगमेंट जो है ये यहाँ पर ये पिगमेंट मौजूद है, जैसे कि मैंने कहा केराटिनाइड सॉरी, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल ए। अब इसकी बदली में फोटोसिस्टम टू के साथ क्या क्या होता है, उसका जो एंटीना कम्प्लेक्स है इसमें जेंथोपेल सॉरी केराटिनाइड की जगह जेंथोपेल प्रेजेंट होती है, और इसके बाद जो क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं। एक बात याद रखना, इसमें कॉमन चीज़ जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए, दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट इन द बोथ, ये दोनों फोटो सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट होपफुली कि आप सभी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम वन इन फोटो सिस्टम टू, और फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम कहाँ पर होता है, और फोटो सिस्टम का फंक्शन क्या है, मतलब वो सब कुछ हमने डिस्कस की। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।